नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जन संवाद सदन स्थापित करेगी राज्य सरकार। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का किया आह्वान। प्रदेश कांग्रेस ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को लेकर झूठ बोलने का भाजपा नेताओं पर लगाया आरोप। और प्रदेश में कोविड मामलों में लगातार कमी जारी, आज अभी तक 26 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जन संवाद सदन स्थापित करेगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में जन संवाद कक्ष के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए अन्य जिला मुख्यालयों में भी इस प्रकार के सदनों को बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलने के लिए उपयुक्त स्थान की कमी के चलते लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि शिमला में मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय के साथ ही धर्मशाला में भी जन संवाद सदनों की सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। हमेशा हमने इस बात को देखा है कि जनप्रतिनिधियों से लोग समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा मिलने के लिए आते थे। लोग वहां खड़े होकर के घंटों तक इंतजार करते, बैठने की व्यवस्था नहीं। इस दृष्टि से मैंने सबसे पहले शिमला अपने निवास से, मुख्यमंत्री निवास से शुरुआत, जहां वो अपनी बात कह सके, उनको आराम से मिल सके। आज मंडी में भी ये एक शुरुआत हुई है और इसका निश्चित रूप से लोगों के साथ साथ में जनप्रतिनिधियों को भी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी लोगों से मिलने की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंडी जिला में पिछले 3 वर्षों के दौरान 582 किलोमीटर लंबी नई सड़कों के निर्माण के साथ ही 63 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। इसके अलावा 22 पुलों और 75 नए भवनों का निर्माण भी किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आज पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ऊना में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आत्मनिर्भर गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को जी जान से मेहनत करनी होगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों के पास विकास के लिए अब धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार मुक्त विकास का प्रण लेना होगा, साथ ही नशे की रोकथाम की दिशा में भी कार्य करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को इस सामाजिक कुरीति से बचाया जा सके। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज चुनावों में प्रदेश की जनता ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर राज्य सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है। कांगड़ा जिला के परागपुर में आज नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने एक्ट और नियमों के अधीन कार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इधर शिमला में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि आगामी 1 फरवरी को जिला परिषद सदस्यों की पहली बैठक होगी और 4 फरवरी को जिला परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकतर नगर परिषद, नगर पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद में
कांग्रेस समर्थित लोग चुनकर आए हैं। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि वो इन चुनावों में खड़े अपने उम्मीदवारों की उस सूची को जारी करे जिसे उन्होंने अधिकृत तौर पर जारी किया था। राठौर ने बताया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर को शिमला जिला परिषद चुनावों के लिए पार्टी पर्यवेक्षक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के कांग्रेस विधायकों व चुने हुए जिला परिषद सदस्यों से विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस बीच राठौर ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नवनिर्वाचित सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लाहौल स्पीति जिला में इन दिनों 2 माह तक चलने वाले स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज क्वारिंग में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब के युवाओं द्वारा बनाए गए इग्लू हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और उत्सवों को पहचान दिलाने के लिए स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। त्योहारों को जो है संस्कृति से जोड़ना, कल्चर से जोड़ना और साथ ही टूरिज्म को इसके साथ इंटरेक्शन करना। हमारी सोच है कि हमारे लाहौल की हमारी संस्कृति जो है जो लुप्त होती जा रही है, उन त्योहारों की एक किताब बना के उनकी हिस्ट्री बना ताकि इसको हम कल्चर से रोक सके। टूरिज्म को जोड़ना हमारा मुख्य मोटिव है। मारकंडा ने जिस्पा के पास शिती नाला में आइस स्केटिंग साइट का भी निरीक्षण किया। प्रोग्रेसिव यूथ क्लब के उपाध्यक्ष तेंजिंग मिंगियोर ने कहा कि इग्लू हाउस का मॉडल लाहौल में एक नए स्टार्टअप के रूप में शुरू किया गया है। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाली गतिविधियों को लेकर आज शिमला में एक समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव अनिल खाची ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों की प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्य सचिव ने प्रस्तावित कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए टीमें गठित कर उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष भर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में कोविड मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। आज अभी तक 26 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा, मंडी और शिमला में 8-8 जबकि कुल्लू में 2 मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 307 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,324 तक पहुंच गई है, जिनमें से 56,039 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अभी तक 962 लोगों की मृत्यु हुई है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बर्फबारी वाले इलाकों में शीघ्र विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। चंबा में आज बिजली बोर्ड के अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कुछ इलाकों में बिजली चोरी जैसे मामलों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के जो इलाके बर्फबारी से प्रभावित रहते हैं उनके लिए बोर्ड एक विशेष कार्य योजना तैयार करे ताकि सर्दियों के मौसम में ट्रांसमिशन लाइनों के टूटने से बिजली आपूर्ति लंबे समय तक बाधित न रहे। प्रदेश के बजट में जनता के साथ साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भाजपा कार्य समिति के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव लिखित रूप में अपने संसदीय क्षेत्र के प्रभारियों और विस्तारकों को 31 जनवरी तक भेजें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जनसंवाद सदन स्थापित करेगी राज्य सरकार। पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का किया आह्वान। प्रदेश कांग्रेस ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को लेकर झूठ बोलने का भाजपा नेताओं पर लगाया आरोप। और प्रदेश में कोविड मामलों में लगातार कमी जारी, आज अभी तक 26 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।